नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महबूबा मुफ्ती की बयानबाजी का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहता है कि राष्ट्र की मुख्य धारा से कश्मीर को लगातार काटे रखा जाए और हर राष्ट्रीय प्रतीक पर सवाल उठाए जाएं। उनका ताजा आरोप कि बीजेपी बंदूक के बल पर लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़ा कर रही है, न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि यह एक सोची समझी नकारात्मक राजनीति का हिस्सा भी है। सच यह है कि राष्ट्रगान किसी भी देश के लिए केवल संगीत या शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी साझा पहचान और उसकी संप्रभुता का प्रतीक होता है। जब कुछ लोग जानबूझकर उसके सम्मान में खड़े होने से इनकार करते हैं तो यह लोकतंत्र की स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसकी मर्यादा का अपमान है। ऐसे में पुलिस यदि अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करती है तो उसे बंदूक की राजनीति कहकर खारिज करना अपने आप में राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। महबूबा मुफ्ती का यह बयान उस मनोवृत्ति का आईना है जो हर राष्ट्रीय पहल को दमन और हर अनुशासनात्मक कार्रवाई को दखल मानती है। विडंबना यह है कि वह खुद मानती हैं कि उनके छात्र जीवन में राष्ट्रगान पर खड़ा होना सहज था। इसलिए सवाल उठता है कि फिर आज यह सहजता क्यों लुप्त हो रही है? क्या इसके पीछे दशकों तक चले अलगाववादी एजेंडे और वही राजनीतिक छूट नहीं है जिसका लाभ महबूबा जैसे राजनीतिज्ञ उठाते रहे हैं? सार्वजनिक मैदानों और युवाओं के खेल स्थलों को बचाने की चिंता उचित हो सकती है, लेकिन जब वही मंच राष्ट्रगान और राष्ट्रीय भावनाओं पर चोट पहुंचाने का माध्यम बन जाए तो समस्या और गहरी हो जाती है। महबूबा मुफ्ती को यह समझना होगा कि युवाओं को नशे और भटकाव से बचाने का सबसे बड़ा उपाय उन्हें राष्ट्रीय धारा से जोड़ना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महबूबा की राजनीति अब केवल नकारात्मकता और आरोपों पर आधारित रह गई है। वह हर राष्ट्रीय प्रयास को विफलता कहकर पेश करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी अपनी विचारधारा ही विफल हो चुकी है। कश्मीर आज आगे बढ़ना चाहता है, जबकि महबूबा मुफ्ती उसे अतीत की अंधेरी गलियों में खींचने पर तुली हैं। राष्ट्रगान का सम्मान लोकतंत्र की मजबूरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा है। महबूबा मुफ्ती को यह बुनियादी अंतर समझना ही होगा। आइए आपको दिखाते हैं टीआरसी फुटबॉल मैदान में मंगलवार शाम राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कई युवाओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने संबंधी सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। ये अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहाँ पहुँचाया है कि वो बंदूक के बलबूते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो इनकी नाकामी है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने बगाटे बरजुल्ला स्थित एक निजी स्कूल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट के खेल के मैदान का दौरा किया। ऐसी खबरें थीं कि पुलिस इस मैदान का उपयोग शहीद स्मारक बनाने के लिए करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, मैं डीजीपी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और एमिटी स्कूल के मैदान को छोड़ने की अपील करती हूं ताकि युवा और स्थानीय लोग खेल तथा विवाह जैसी अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक स्थान का उपयोग जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि अगर यह मैदान भी छीन लिया गया तो युवा भटक सकते हैं और नशे या अन्य अवांछित गतिविधियों का शिकार हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि महबूबा ने शहर के चट्टावल क्षेत्र में एक डेयरी फार्म ग्राउंड का भी दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस डेयरी फार्म ग्राउंड को उनके लिए खुले रहने दिया जाए, क्योंकि उनके पास यह मैदान एकमात्र खेल मैदान है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इस जगह का इस्तेमाल कई दशकों से खेल गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात में पुलवामा में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता की सराहना की थी। उन्होंने कहा, मैं सेना के कोर कमांडर से अपील करती हूं कि कृपया वह यह सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र के युवा इस खेल मैदान से वंचित ना रहें। आपको पता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में कोई 1 महीना पहले जो मन की बात में उन्होंने खुद जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट्स की सराहना की, जब वहाँ वहीद साहब ने पुलवामा में एक मैच ऑर्गेनाइज किया था। तो जब हम समझते हैं कि हमारे नौजवानों के लिए इस ग्राउंड की अहमियत है, यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ जनाजे उठते हैं, इन लोगों के पास और कोई जगह नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो आर्मी है, यहाँ के कोर कमांडर साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस ग्राउंड को यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को खदशा है। जिस तरह यहाँ फेंसिंग यहाँ से उठा के वहां बनी है, यहाँ लोगों को खदशा है कहीं आर्मी इसमें कुछ और काम शुरू ना कर दे। तो मेरी गुजारिश है जो कोर कमांडर साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी
कि वो उनसे पहले भी मेरे ख्याल में एक बातचीत हुई है कि इस ग्राउंड को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस किया जाए, इन्हीं के लिए रखा जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो खुदा ना खास्ता इसको ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, नौजवान बेरोजगार है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, और खेल एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ इतना बड़ा एरिया है जिसमें 1-2 लाख लोग रहते हैं, तो इस ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाना चाहिए, इस पे कब्जा नहीं होना चाहिए दोबारा से। देखिए ना, ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा मुश्किल, टेंशन में हमारा नौजवान यहाँ जाता है, उसको पता नहीं कब यहाँ अभी इनको फोन आएगा पुलिस वाले का, तो क्या इसमें तैतनस करा, थाने में रिपोर्ट करो। तो इतना टेंशन है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को। अब अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनकी ये जो जगह हैं, ये जो ग्राउंड्स है, खुदा के लिए उनके ऊपर उन्हें खेलने दीजिए। बल्कि मैं तो कहूंगी कि सद्भावनाओं के तहत जो आर्मी जो करती है, डेवलप करती है, अगर इसमें भी वो अपनी मदद करे और डिविजनल कमिश्नर सरकार भी इस ग्राउंड को डेवलप करने में मदद करे, तो बहुत अच्छी बात होगी, लोगों के आपस में जोड़ होगा, बजाय इसके कि आपस में तोड़ हो, आपस में गुस्सा हो, आपस में झगड़ा हो। तो इससे तो आपस में जुड़ जाएंगे लोग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।